नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल झाला न्यूज़। और आज पुलिस थाना स्टाफ के सभी का आज का स्वागत किया गया। जो है ये आज ये पुलिस स्टाफ का स्वागत किया गया था, ये किस उपलक्ष्य में किया गया था सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई क्या हुआ था कि हमारे ग्राम रास के अंदर मार्केट के अंदर 6-7 महीने पहले कुछ चोरियां हुई थी और वो निरंतर हुई थी। तो मार्केट वालों ने अपना मार्केट भी बंद रखा था और पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए ये बात कही थी कि भाई जब तक हमारी चोरों को पकड़ा नहीं जाता तब तक हम मार्केट नहीं खोलेंगे। तो उस वक्त DYSP साहब और दूसरे श्रीमान सुरेश जी चौधरी साहब CI साहब ये इन्होंने आकर के पूरे ग्राम को ये आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द चोरियों का निपटारा करेंगे। अभी हमारे नए थानेदार जी जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम के अंदर तत्परता से उन्होंने उन चोरियों में से 3 चोरों को पकड़ा है और वो चोरियां खुली है। इन्होंने झारखंड से जाकर के चोरों को पकड़ करके लेकर के आए। वो चोरियां खुली है, इसलिए पूरे हमारे व्यापार मंडल और जुंजार महाराज सेवा समिति के लोगों ने ये सब ने ये सोचा कि भाई कि हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है तो हम उनका स्वागत करें। तो इस उद्देश्य से उनका आज बुला करके पूरे मार्केट वालों ने, व्यापार मंडल ने उनका स्वागत किया। और एक दूसरी अहम बात ये थी कि जो कोरोना वायरस जिस तरीके से हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, और उसके अंदर पुलिस बल ने, हमारे राज थाने के स्टाफ ने जिस तरीके की जो सेवाएं दी यहाँ पर और हमारे गांव के लोगों को जो सुरक्षित रखा, उसके लिए भी उनको धन्यवाद दिया गया, उनका स्वागत किया गया। और उसी का नतीजा है कि हमारे गांव के अंदर एक तरीके की ये बीमारी फैल नहीं सकी। ये दोनों बातों के लिए, चोरियों के जो खुली है, चोरों को पकड़ा गया है उसके लिए, और कोरोना के अंदर इन्होंने जो काम किया, सराहनीय काम किया, उसके लिए आज उनका मान सम्मान किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और है, कुछ बातें, कुछ उम्मीदें लोगों की और थी कि भाई जो चोरों ने जो चोरियां की है, उनका जो माल उनसे जो रिकवर नहीं हुआ है, तो नियम और कानून के तहत उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में किया जाए, उड़क किया जाए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई उनसे करवाई जाए। ये हमने आज निवेदन किया थानेदार जी से, और थानेदार जी ने आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ आज के हालात के ऊपर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना की वजह से लोगों में बेरोजगारी आई है और बेरोजगारी की वजह से चोर शॉर्ट का रास्ता ढूंढते हैं, चोरी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए आप खुद अपनी दुकानों, अपने मकानों की सुरक्षा करें और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। और सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ऐसे टाइम के अंदर मार्केट के अंदर CCTV कैमरे का वो होना चाहिए, लाइट का भी प्रबंध होना चाहिए। ये तमाम जागरूकता की जो बातें हैं वो थानेदार जी ने बताई है। हम उनकी इन बातों से सहमत हैं और उनको तमाम लोगों ने धन्यवाद दिया। तो सर अब आगे में जो सरपंच साहब वगैरह जो भी आए हैं, तो CCTV कैमरा जरूरी है सर, तो चौराहे पे तो लग, ये हम जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करना चाहते हैं, खास करके हमारे सरपंच प्रतिनिधि से, कि हमारे गांव के मुख्य चौराहों के ऊपर, मार्केट के अंदर, और जहां जहां से संभव ऐसा हो सकता है, जो रास्ते हैं गांव के, वहां पर CCTV कैमरे लगना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे रामदेव जी ने DYSP साहब के सामने ये उस वक्त ये कहा था कि CCTV कैमरे मैं लगवा दूंगा। तो आज हम उनसे फिर निवेदन करते हैं कि वो CCTV कैमरे लगवा दें। क्योंकि सर पूर्व में भी ऐसी चोरियां हुई हैं और अब सर्दी का टाइम आने वाला है, तो चोरियां का वो जो वारदातें हैं वो और बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। गांव वालों को भी जागरूक रहना ज़रूरी है, व्यापार मंडल को भी जागरूक रहना ज़रूरी है, पुलिस को भी जागरूक रहना ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये भी कहा है कि पुलिस भी, भाई हम अपना काम करेंगे, मगर पुलिस की जो गश्त है वो बराबर निरंतर होती रहनी चाहिए। और आपने जाम के बारे में कहा था साहब को कि लगातार यहाँ जाम बना रहता है, रात में मिट्टी भी बहुत उड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा साहब से हमने निवेदन किया था कि शाम के टाइम में बस स्टैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो हमने साहब से निवेदन किया था कि भाई एक कांस्टेबल की ड्यूटी परमानेंट लगा दी जाए, जिससे कि शाम के टाइम के अंदर ये जो जाम है ये नहीं लगे और लोगों के आवागमन के अंदर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। साहब ने इसके लिए भी हमको आश्वासन दिया है। और कुछ हमारे जो ठेले वाले जो हमारे भाई है, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो भी थोड़ा अपने व्यवस्थित तरीके से वो रखे, जिससे भीड़ भाड़ नहीं हो। और सर ये कि रात को मिट्टी बहुत उड़ती है, उसके बारे में सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनप्रतिनिधि या कोई भी हो, ये मिट्टी जो उड़ती है इसके लिए मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि भाई हमारे जो ये सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, इनके जो भी मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करके। और क्यों सर मैंने एक आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि सर मंडी चौराहे से लगाकर रास्ते में आने के लिए लोग जो बाइक वाले हैं उनको कई बार हादसे इसी कारण से होते हैं, क्योंकि मिट्टी पड़ती है, टेलर पीछे बहुत मिट्टी उड़ाता है, उसी वजह से सर ये एक्सीडेंट
एक्सीडेंट होते हैं? नहीं, ये इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है, जहाँ से मिट्टी उड़ती है, तो एक तो उन रोड को ठीक करवाया जाए। और आज ये इतने बड़े जो हमारे यहाँ पर जो दो उद्योग हैं और इनकी इकाइयाँ हैं, इनके प्रशासन के मैनेजमेंट से हमारे सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि जाकर के गाँव के तमाम बुद्धिजीवी नागरिक जाकर के उनके ऊपर दबाव डालें कि एक तो जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है तो वो अपने स्तर के ऊपर, भाई PWD वाले या सड़क निर्माण वाले तो बाद में काम करेंगे, मगर ये उद्योग वाले चाहें तो ये स्थायी रूप से उसका समाधान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ टूटे इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वाहन तो सब इन फैक्ट्रियों से आते हैं, वाहन भी इनसे आते हैं और कमाई भी वही कर रहे हैं। तो उनका तो ये कर्तव्य बनता है कि पब्लिक के लिए वो ये जो समस्या है, ये प्रदूषण की जो समस्या है, ये जो गर्द गुबार उड़ता है, जिसकी वजह से कई दफे ऐसा होता है कि जब ट्रकें चलती है और धूल उड़ाती है, पीछे अगर कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो वो दिखती नहीं है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कई एक्सीडेंट हमारे गांव में ऐसे हुए हैं, कई जीवन ऐसे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इस वजह से वो चले गए। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये बात करते हैं, जनप्रतिनिधि से भी ये कहना चाहते हैं, और ये जो सीमेंट फैक्ट्रियों के जो भांगड़ और अंबुजा सीमेंट के जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि कम से कम रास मंडी चौराहे से लेकर के गांगा मंगरी तक ये जो रोड है इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये उसको व्यवस्थित रखें और इस धूल से हमको निजात देवे। तो धन्यवाद था, ये थे हमारे सदर साहब। और मेरा वीडियो अब आगे जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए जाला न्यूज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो के साथ हाजिर हो सकूँ। नमस्कार। बोले भारत माता की, बोले श्री झुंझार जी महाराज की। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच पुलिस थाना रास के थानेदार साहब श्री में पूरी टीम लेकर के जो तमाम जो चोरी हुई थी उनका पूरा खुलासा हुआ, और कुछ बचे हुए हैं राज वो भी खुलने वाले हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इनके मददगार बने, साथ रह करके जैसा कैसा भी आपको समाचार मिले इन तक इतना पहुँचें। आज रास मार्केट एसोसिएशन की तरफ से तमाम टीम का अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी का स्वागत कराएं। अभी इस कोरोना की पीरियड में भी पूरी टीम ने पूरा अपना सपोर्ट दिया और उसी की बदौलत हम आज अपने क्षेत्र में बिल्कुल सेफ हैं। आसपास हर क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे देखे, अपने कोरोना में कैसे लोग परेशान हुए थे, लेकिन अपने बाज़ार में शांति है और इस बीमारी से भी अपना छुटकारा मिला हुआ है। और भविष्य में अपन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं नाजी महाराज से कि हमारे एरिया को बचा कर रखें। आप लोग हमारे बीच इस टीम के नेतृत्व में सबसे पहले मैं माननीय श्रीमान एसओ साहब श्रीमान सुरेंद्र जी के स्वागत के लिए मार्केट एसोसिएशन से श्री इंद्र सिंह जी जैन सापा पहनाकर वे श्री अमान राम जी देवासी माला पहनाकर थानेदार साहब का स्वागत करावें, और आप सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें थानेदार साहब का। राम जी उनकी शोकी हमारे बीच विराजमान है।
इसमें आप इंटरेस्ट देते हैं और इनके खाने में रात होता है। स्वागत की इसी वीडियो में भाई कमल जी चोपड़ा आपको माला पहनाएंगे और प्रकाश जी चोपड़ा साला पहनाएंगे। जी चौधरी जी का माला सरवनदास जी और अमान रानी दिवस के इस सभा के अध्यक्ष समझो हमारे राज थाना के इंचार्ज थानेदार साहब और हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री रामदेव जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रचंद जी जैन साहब, अमृत जी, अमान जी, हमारे कपड़ा मंडल के अध्यक्ष और महाराज के जो सेवा समिति जो इसका गठन किया गया है उसके तमाम सदस्यगण, व्यापार मंडल के तमाम सदस्यगण और हमारे पुलिस स्टाफ के, हमारे पुलिस थाना रास के, रास चौकी के, बाबरा चौकी के, कोर्टी चौकी का जो स्टाफ यहाँ पर विराजमान है, आप सभी का यहाँ पर आज हार्दिक स्वागत है। और वो स्वागत क्यों है वो भी आपको मालूम है कि पिछले 5-6 महीने पूर्व हमारे गांव के अंदर निरंतर
चोरियां हुई थी और उसके अंदर चोरियों को खुलवाने के लिए हमारा मार्केट बंद रहा 2-3 दिन तक। व्यापार मंडल ने अपनी एकता बताई। हमारे डीवाईएसपी साहब, सुरेश जी चौधरी साहब और तत्कालीन जो भी थानेदार जी थे वो सब यहाँ पर आए और जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ेंगे और जो भी चोरियां हुई है उनका खुलासा करेंगे। इनका निरंतर प्रयास था। ये बात आप और हम सब समझ सकते हैं कि चोर चोरी तो कर जाता है, मगर आज का टाइम कैसा है कि चोर अब पैदल नहीं आते हैं, अब या तो मोटरसाइकिल पे आते हैं या पिकअप में आते हैं। तो चोरी करते हैं और उसके बाद में एक ही रात के अंदर वो सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं। अब पुलिस हमारी रास की है तो रास के अंदर हमारी रिपोर्ट जाएगी, फिर वो पहले स्थानीय लोगों को चेकअप करेगी और हम ये चाहते हैं कि नहीं जल्द से जल्द वो चोर पकड़े जाएं। हम तो इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वाकई वो चोर तो स्थानीय थे, मगर वो 2 स्टेट छोड़ करके वहाँ चले गए, यानी स्टेट हमारे राजस्थान में ही नहीं रहे, अब झारखंड के अंदर गए। हमारी यहाँ की टीम, पुलिस की टीम झारखंड गई और 5 दिन तक वहाँ पर रही, आखिरकार उन चोरों को पकड़ा। ये उनका प्रयास है। इस प्रयास के लिए हम उनका जितना भी स्वागत करें, उनको धन्यवाद दें, बहुत कम है। उसके बाद में वो चोर पकड़े गए और आज भी पुलिस कस्टडी के अंदर है, वो रिमांड के ऊपर है और बाकी चोरियों के लिए भी प्रयासरत है पुलिस बल कि भाई वो बाकी चोरियाँ भी उनका भी खुलासा हो। मैं थानेदार जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज हमारे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आपके आने से पहले थोड़ी सी चर्चा हुई थी। ये एक आपसी उस तरीके से बात है उसके अंदर कि भाई हम ये चाहते हैं कि चोर जो पकड़ा जाए तो जो चोरी हुआ माल है वो कम से कम बरामद हो, और माल बरामद नहीं हो तो चोर तो सक्षम है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो गांव के अंदर रहते हैं, क्योंकि स्थानीय है तो गांव के अंदर रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। तो आप नियम और कानून के तहत उनकी प्रॉपर्टी को कुड़क करवाइए और वो जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी भी तरीके से सरकार होए, जिससे आम नागरिक के अंदर एक बहुत बड़ी ये हास्य की भावना जागेगी कि भाई हमारा माल गया तो माल नहीं मिला तो क्या हुआ। चोरों के बाद चोरों ने माल तो हजम कर लिया, मगर उनकी दूसरी जो भी धनबल था उसको कम से कम पुलिस कानूनी तौर के ऊपर अपने कब्जे के अंदर लेवे और जिस तरीके से भी आगे कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे उसकी वो नीलाम किया जाए, इस तरीके से एक प्रावधान है तो उसके ऊपर उस तरीके के ऊपर गौर किया जाए। लोगों की ऐसी भावना है कि जो माल पकड़ा जाता है उसकी रिकवरी होना ज़रूरी है, तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा हमारा ध्यान दें, ये हमारा आपसे निवेदन है। और दूसरी बात, ये तो चोरी के मामले में हुई है। हम ये भी जानते हैं कि आपके थानेदार जी के आने के बाद में गश्त हमारा निरंतर जारी है, इसके बावजूद भी और भी चोरी हुई है, तो उसके ऊपर चोरों के ऊपर एक ऐसा डर और अंकुश लगना चाहिए कि राज थाना की सीमा के अंदर कोई चोर प्रवेश नहीं कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे हमारे राज थाने के सीमा के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सके। उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अगर राज में चोरी हुई तो वहाँ का पुलिस बल इतना तत्पर है कि वो चोरों को पकड़ लेगा, इसलिए वो डरे। हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम धाक उनके अंदर रहनी चाहिए। दूसरा ये हुआ, अभी जैसे भाई श्रीदास जी ने कहा था, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लाखों लोग उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए और लाखों करोड़ों लोग उससे संक्रमित हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारा पुलिस बल, इन्होंने रात दिन यहाँ पर जिस तरीके की सेवाएं दी हमारे राष्ट्र के अंदर, थोड़ा हमको बुरा तो लगा कि उन्होंने जैसे बिना मास्क के कोई आदमी जा रहा तो उसको टोक रहे थे, या लॉकडाउन के अंदर कोई बाहर निकल रहा था तो उसको टोक रहे थे, हमको बुरा लगा, मगर वो फायदा हमारा ही था और हमने इनकी बात को माना, ये तत्पर रही और गांव वालों ने भी पुलिस वालों की बात को माना और मानने का ये नतीजा है कि आज हमारा गांव इस बीमारी से बचा हुआ है। एक तो ईश्वर की कृपा, दूसरी लोगों की मेहनत, ये दोनों मिलकर के इन्होंने हमारे गांव को बचाया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे गांव से इस बीमारी को दूर रखे, हर आदमी स्वस्थ रहे, हमारा पुलिस बल चौहाक और चौबंद रहे। आखिर के अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक दफ़े और हमारे पूरे व्यापार मंडल की तरफ से और झुंझार जी महाराज सेवा समिति मंडल की तरफ से हमारे तमाम व्यापारी गण, जितने भी जो कारोबार करने वाले और जितने भी हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, उन तमाम की तरफ से आपका एक दफ़े और हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।
समारोह में पुलिस प्रशासन का जो सम्मान किया जा रहा है, पुलिस का और जनता का चोरी दामन का साथ, अगर ये दोनों एक हैं और एक साथ काम करते हैं तो ऐसा कोई चोर नहीं जो इनसे बच सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसको ये नहीं जानती। बस सच है कि पुलिस को आपका सहयोग चाहिए और आपको इनका सहयोग चाहिए। और ये जो तालमेल आप आज हम देख रहे हैं कि इस राष्ट्र की नगरी में पुलिस के साथ व्यापार मंडल सहित जो तालमेल हुआ, और इसी तालमेल के साथ इन्होंने 3 चोरियाँ पकड़ी, दिन रात में एक की, ये बधाई के पात्र हैं। और मेरा व्यापार मंडल से एक निवेदन और है कि एक लेटर पैड पे जिला प्रशासन को इनके लिए लिखा जाए कि आगामी जब भी कोई जिले लेवल पे ऐसा कोई सम्मानित समारोह हो पुलिस का, तो हमारे माननीय सुनील सिंह जी का सम्मान किया जाए और इनकी गाथा को गुणगान किया जाए कि ऐसा कुशल प्रशासक जो नियमों के तहत रहते हुए भी काम करता है और सबका ध्यान रखते हुए काम करता है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। एक निवेदन मैं और कर देता हूँ कि थानेदार साहब, आपकी एक कहावत अपनी इनकी पुलिस की पुरानी के आलय बड़े हुकई बड़े, है ना? ये लोग कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, और ये पता नहीं कहाँ तक सत्य है वो तो ये जाने, लेकिन आम आदमी कहते हैं पुलिस में आलय बड़े हुकई बड़े। तो अब ये जो बात जो प्रतिक्रिया जो हो रखी है, मेरा आपसे निवेदन है कि गरीब आदमी का मदद करें, गरीब आदमी का ध्यान रखें, गरीब आदमी को अपने गले से लगाएं और उसकी समस्या को सुन के उसको विश्वास में लें, ताकि ऊपर वाला आपके और उपलब्ध करेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और आप बहुत बहुत पूरा स्टाफ, राज थाने का पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है, जो एक अच्छा काम करके हमको बताया है। हम सभी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम रास में जो व्यापार मंडल आपका मंडल एक साथ सब हमारे रास का जोड़ा हमारे हमारा ग्राम राम आज आप राज थाना में बहुत अपन सहयोग पत्रों भी सहयोग और आत्रों भी सहयोग में चोरन पकड़ा बहुत ही बड़ो काम यो राशि में बहुत ही उपलब्धि आज ठंडा साहब भी बहुत मेहरबानी अपने गाँव पर। कोई भी केड़ो भी काम पड़े में रात पहले 1 बजे फ़ोन करता या 2 बजे फ़ोन करता, 1 घंटे में मैंने साहब उठे तो तत्काल कोई गरीब एक्सीडेंट हो गया है, कोई घायलों भी एक्सीडेंट हो गए, तो आप एक ही फोन पर उठ कोई स्टाफ में देखो या आप खुद अगर आपने सब राशि तरफ आपने बहुत धन्यवाद है। मेरे स्टाफ, सरपंच प्रतिनिधि, सदर साहब, मनोज बाबू जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष महोदय, व्यापार मंडल के अन्य सदस्य, व्यापारीगण और गांव के गणमान्य नागरिक। मेरी नौकरी को लगभग 6-7 साल हुए हैं। 4-5 थानों में भी रहा हूँ, अच्छा काम भी किया है। कई बार कई कमियां भी रही है, जहाँ पर काम करना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था उसमें कुछ कमी भी रही। कई बार जनता की अपेक्षा से आगे भी काम किया, लेकिन आम जन द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा ये पहला मौका है जब पुलिस के जवानों को और पुलिस प्रशासन को इस तरह से अपने बीच में बुला के और मार्केट में बुला के आप लोग सम्मान कर रहे हैं। पूरे पुलिस स्टाफ की तरफ से, थाना राज से और पाली पुलिस की तरफ से व्यापार मंडल को, ग्रामवासियों को और जनप्रतिनिधियों को हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो भी आपने इस तरह की प्रोग्राम रखा है, इससे हमारे स्टाफ का हमारा हौसला अफजाई होती है। हमें और जो भी घटनाएं घटित होती है, चाहे चोरी की हो, चाहे किसी के साथ कोई बदमाशी की घटना हो, हमें प्रेरणा मिलती है कि पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हम पर भरोसा करती है, हमारे ऊपर विश्वास रखती है, धैर्य रखती है। तो हमें भी वापस पब्लिक का काम करना है और पब्लिक को रिजल्ट देना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी आदमी को किसी काम के लिए अगर प्रोत्साहित करना हो तो 2 तरीका होता है, एक सज़ा देने का और एक रिवार्ड देने का। तो सज़ा देने का तरीका भी अपनी जगह पर है और रिवार्ड देने से उसको उस काम के लिए भी आत्मबल मिलता है, हौसला मिलता है। और आगे के लिए भी कोई भी घटना घटित होती है तो दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि जो घटने वाली घटना हो गई, कोई बात नहीं, होती रहती है, घटनाएं पहले भी हुई है,
हो रही है, आगे भी होगी, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करें और उसमें मेहनत करें तो हमको भी शाबाशी मिलेगी। इंसानी सोच है, सब ये चाहता है कि जो मैं भी काम करूं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो मुझे शाबाशी दे, चाहे अपन स्कूल में बच्चों को देते हैं, चाहे और भी कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो जब भी हम उनको इनाम देते हैं या उनको शाबाशी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक आत्मबल मिलता है और उनको हौसला मिलता है, ताकि आगे आने वाली कोई भी घटनाएं हो तो उसमें वो और अधिक कार्यकुशलता से और मेहनत से उससे काम कर सके। इसके लिए मैं व्यापार मंडल का आभारी हूँ। कुछ बातें दो चार और अपन कर लेते हैं इन घटनाओं के बारे में। घटनाएं घटित होती है, अब कोरोना काल अभी अभी आया है और अभी भी चल रहा है। हम सब लोग इसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए। जब ये कोरोना शुरू हुआ ही था तो लोगों में भय था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा डर था स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के लिए लोगों ने सारे काम धंधे छोड़े, काम धंधे बंद किए और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उसके प्रिकॉशन लिए। अब जबकि ये कोरोना फ़िलहाल ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, अभी विश्व में कहीं भी कोई इसका इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी कब ख़त्म होगी। तो हम सबको कितने दिन हम घरों में दुबक के बैठे रहेंगे? आखिर हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ेगा, हमें घर से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी भयावह आने वाला है। अपन सब लोग ये समझ सकते हैं, आर्थिक रूप से अपने देश की नहीं पूरे विश्व की कमर टूटी है। तो जब देश की कमर टूटी है तो इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ा है, हमारे समाज पे, परिवार पे और घर घर तक इसका असर पड़ा है। आप सब लोग जानते ही हैं, पहले जीती ग्राहकी नहीं रही, पहले जीता धंधा नहीं रहा, तो और भी कई लोग बेरोज़गार हो गए। तो बेरोज़गार लोग क्या करते हैं? एक ही काम है, शॉर्टकट दिखता उनको, चोरी चकारी करेंगे, लूट मार करेंगे, डकैतियाँ डालेंगे। ये जो घटनाएं हैं ये आने वाले समय में और बढ़ सकती है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये जो चुनौतियाँ आएगी, और आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे ही कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला, इन ऐसी घटनाओं में एकदम से वापस बढ़ोतरी हुई। उसका कारण ही यही है ही नहीं पैसा लोगों के पास, बेरोज़गार हो गए, खूब सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो शॉर्टकट के चक्कर में मेहनत करना, अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, सबके काम धंधे है नहीं, तो जो काम धंधा जिसका छिन गया है, जिसके रोज़गार छिन गया है, वो शॉर्टकट के रूप में चोरी चकारी पे उतर आया है। तो अब अपन एक ही काम कर सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं आने वाली, उन चुनौतियों से निपटने के लिए, अपने आप को उनसे बचाने के लिए जो भी तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने को, वो अपनाएं। अपनी दुकानों में एक चोर की तरह सोच के, घरों में भी एक चोर की तरह सोच के कि अगर कोई चोर अपनी दुकान में चोरी करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। जहाँ अपने को अपनी कमज़ोरी दिखती है, जहाँ पर कहीं सुरक्षा में सुराग दिखता है, उसको मजबूत करें। घर के अंदर ताले लगाएं, अपना जो कीमती सामान है उसको सुरक्षित रखें, रात में सोते समय उसी कमरे में अपना सामान रखें। आगे आने वाले टाइम में सर्दियाँ भी आ रही है, सर्दियों में घरों के अंदर चोरियाँ कम होती है क्योंकि सारे लोग घरों में सोते हैं। दुकान और मार्केट सर्दियों में एकदम सुनसान रहता है, सूना रहता है, इसलिए सर्दियों में घरों की बजाय अपने मार्केट की और दुकानों की सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दुकानों की सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी के ताले लगाएं, बीच में जो ताला आता है वो बीच वाला ताला लगाएं। सीसीटीवी कैमरे व्यापार मंडल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गांव के जो एंट्री पॉइंट हैं, जो अंदर आने वाले रास्ते हैं, उन पर सीसीटीवी लगाएं। गांव में जो मुख्य चौक है जहां से चोरों का आवागमन हो सकता है, ये विचार करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी का जाल रखें और अपना जो भी सामान है, कीमती आभूषण वगैरह है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और आगे आने वाली चुनौतियाँ हैं इससे निपटें।
आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने अपने बीच में हम सभी को बुला के और वर्दी का मान सम्मान दिया और हमारी हौसला अफजाई की, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आपसे केवल और है कि गाँव वालों की ऐसी मंशा है कि शाम के टाइम पे ये चौराहे पे थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो अपना वो एक कांस्टेबल की आप हमेशा के लिए यहाँ पर ड्यूटी लगा, बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और लोगों में आने जाने के अंदर भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, उसके लिए आपने जो सुझाव दिया वो भी ठीक है। और दूसरा जो अव्यवस्थित ठेले वगैरह खड़े रहते हैं उनको भी थोड़ा नियोजित करेंगे, बिल्कुल मार्केट वालों के सहयोग से और जो भी ये ठेला यूनियन है इनके सहयोग से इनको भी सहयोग करेंगे और सिपाही लगाने की और पुलिस का जाब्ता लगाने की।